हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रथ यात्रा और आज इस पावन दिन में मैं किस तरह से मेरी जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करूंगी वही सब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ सारे जो बर्तन वगैरह है धो लिए हैं और पूजा के लिए जो जल वगैरह है मैंने ला कर रखी है। फूल भी मैंने तोड़ लिए हैं, देख सकते हैं। साथ में है तुलसी के पत्ते और जैसे कि साथ में आज है थर्सडे, तो थर्सडे की भी पूजा करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरह से मैं जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करूंगी आज के दिन वही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो मैंने जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी के लिए आसन रेडी कर लूँगी। तो देख सकते हैं अलग से मैंने एक आसन रेडी कर रही हूँ और इसी जगह पर मैं जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी को आज विराज करके उसके बाद ही मैं पूजा करने वाली हूँ। तो आसन को मैंने पहले तो धोकर रख दी थी और इसके बाद गंगा जल से शुद्ध कर ली है और इस तरह से मैंने देख सकते हैं आसन रेडी कर लूँगी। और उसके बाद मैं जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी को पंचामृत से अभिषेक करूँगी, उसके बाद आसन पर विराज करूँगी। और हाँ, आज साथ में मैं लगाने वाली हूँ जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी को भोग। तो भोग में क्या क्या प्रिपरेशन करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो आप लोग ज़रूर देखें लास्ट तक। और देख सकते हैं मैंने जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी के लिए ये ड्रेस बनाई थी। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और देख सकते हैं अपने हाथों से जो मैंने ड्रेस बनाई है वही आज मैं जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी को पहनाने वाली हूँ। और ये देख सकते हैं मुकुट भी मैंने बनाई है। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने सिंपल तरीके से जगन्नाथ जी के लिए, बलराम और सुभद्रा जी के लिए ड्रेस बनाई है, देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं स्नान करा लूँगी। तो स्नान की जो प्रक्रिया है वो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले ली है दूध में थोड़ी सी मैंने गंगा जल ऐड कर ली है और उसमें पंचामृत बना लूँगी। तो पंचामृत बनाने के लिए मैं यहाँ शहद, घी, अगरू और साथ में थोड़ी सी शक्कर, दही सारे कुछ मिलाकर बहुत ही अच्छी तरह से एक पंचामृत बना लूँगी और इसी पंचामृत से जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी की अभिषेक करूँगी। तो चलिए सबसे पहले तो अभिषेक कर लेती हूँ। तो इस साल मेरी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरी जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी की पूजा। तो पहले तो मैं जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरी आसन में जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी विराजमान हुए हैं तो तभी से मैंने जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना शुरू की है। और रथ यात्रा के दिन जो विशेष पूजा होती है जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी की, वो पूजा भी मैं करती आ रही हूँ 3 साल से। तो इस साल
साल मैं मेरी जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी के लिए थोड़ी सी भोग की प्रिपरेशन भी करूँगी। वैसे तो मैं हर साल मेरी जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी को फलों से ही भोग लगाती हूँ, तो मैंने सोची कि इस साल थोड़े से भोग की प्रिपरेशन करूँगी। तो चलिए पहले तो स्नान वगैरह करके वस्त्र वगैरह पहना कर मैं रेडी कर लेती हूँ और सारे जो पूजा की तैयारियाँ है वो करूँगी और उसके बाद भोग की प्रिपरेशन करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए। तो देख सकते हैं जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी को मैंने स्नान करा ली है और अब मैं मेरे लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से अभिषेक कर लूँगी और उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके मेरी लड्डू गोपाल को भी मैं नए वस्त्र आज पहनाने वाली हूँ। तो चलिए सारे भगवान जी को अच्छी तरह से पोंछ कर उसके बाद वस्त्र वगैरह पहना कर रेडी कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी को मैंने ड्रेस वगैरह पहना कर रेडी कर ली है, आसन पर विराज भी कर ली है। तो कुछ इस तरह सा लग रहा है और अब मैं जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी को चंदन का तिलक कर लूँगी, तुलसी पत्ता अर्पण करूँगी, साथ में फूल अर्पण कर लूँगी। देख सकते हैं जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी की जो आसन है मैंने फूल वगैरह से इस तरह से सजा ली है और अब मैं जैसे कि थर्सडे है तो लक्ष्मी जी की घट की स्थापना कर लूँगी। तो चलिए लक्ष्मी जी की घट को भी स्थापना कर लेती हूँ। और पूजा की सारी जो तैयारियां हैं मैंने कर ली है और करने के बाद आ चुकी हूँ भोग बनाने के लिए। तो सबसे पहले दूध उबालने के लिए रखूँगी। तो बनाने वाली हूँ खीर, साथ में बनाऊँगी खिचड़ी और 5 प्रकार के भाजी। और गोविंद भोग राइस को मैंने अच्छी तरह से धोकर भीगने के लिए रख दी है। तो सबसे पहले तो दूध उबाल लूँगी। तो चलिए दूध उबाल लेती हूँ और उसके बाद गोविंद भोग राइस देकर जो खीर है, नॉर्मल जो खीर है वही बनाऊँगी। तो चलिए बना लेती हूँ।
तो चलिए दूध के साथ अच्छी तरह से मैं चावल को उबालने के लिए रख दूँगी। तो जब तक ये खीर बनेंगे तो इस तरफ मैं चढ़ा दी है खिचड़ी। तो खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ ले ली है 1 कप मूंग की दाल, और मूंग की दाल को मैं अच्छी तरह से थोड़े से हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद अच्छी तरह से धोकर मैं भीगने के लिए रख दूँगी। तो चलिए अच्छी तरह से हल्का सा मैं फ्राई कर लेती हूँ मूंग की दाल को, और इसके बाद मैं वॉश करके रखूँगी। और साथ में खिचड़ी के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ गोविंदभोग राइस, और गोविंदभोग राइस को भी मैंने धोकर रख दी है भीगने के लिए। और यहाँ मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी भी काट लिए हैं, देख सकते हैं, और मूंग की दाल को भी मैंने भिगो के रखी है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ दे रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मैं फ़ोरन में दूँगी तेज़पत्ता, सूखी मिर्च और 5 फ़ोरन, साथ में दूँगी अदरक, कुटी हुई अदरक। तो सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मैं फ्राई करने के बाद जो वेजिटेबल है वो डाल दूँगी, और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद जो मूंग की दाल है वो देकर सारे चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो चलिए तो देख सकते हैं सारे जो फ़ोरन है मैंने देकर अच्छी तरह से फ्राई करके उसके बाद जो वेजिटेबल मैंने काट कर रखी है वो ऐड कर दी है, और वेजिटेबल में थोड़े से नमक और हल्दी पाउडर मिलाकर उसके बाद थोड़ी से फ्राई कर लूँगी। और इस तरफ मेरा जो खीर है वो भी मेरी बन चुकी है। तो मैंने ठंडा करने के लिए पूजा रूम में जाकर रख दी है, और सारे जो वेजिटेबल है थोड़े से हल्का सा फ्राई करने के बाद जो मूँग की दाल मैंने भिगो के रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है, और थोड़े से फ्राई कर ली है मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके। उसके बाद जो गर्म पानी है वो ऐड की है, और जब तक हाफ जो मूंग की दाल है वो बॉयल ना हो जाए तब तक इसमें मैं चावल जो है वो ऐड नहीं करूँगी। तो देख सकते हैं कुछ टाइम बाद जो मूंग की दाल है ये अच्छी तरह से हाफ कुक हो चुका है। तो इस टाइम पर मैंने थोड़ी से और गर्म पानी ऐड की है, और अब मैं जो गोविंदभोग राइस मैंने भिगो के रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है इस तरह से, और अच्छी तरह से सारे चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, देख सकते हैं, वेजिटेबल के साथ। और इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनती है जो खिचड़ी है। और इस तरफ खिचड़ी बनते बनते मैंने दूसरी तरफ जो भी सारे वेजिटेबल है मैंने फ्राई करने के लिए दे दी है, जैसे कि बैगन की फ्राई, पम्पकिन की फ्राई, सारे चीज़ों को मैं दूसरी तरफ फ्राई कर रही हूँ। और इस तरफ देख सकते हैं मेरी जो खिचड़ी है ये लगभग मेरा बन चुका है, और लास्ट में मैं थोड़ी सी घी ऐड कर दूँगी ताकि जो इसका फ्लेवर है और भी ज़्यादा अच्छा है। तो देख सकते हैं खिचड़ी भी बन चुका है मेरा, और मैं भी थोड़ी सी तैयार होकर आ चुकी हूँ साड़ी वाड़ी पहनकर। और लास्ट में मैं यहाँ जो आलू की फ्राई है वो कर रही हूँ, और 5 प्रकार के मैंने यहाँ जो भाजी है वो बना ली है। और लास्ट में मैं पापड़ थोड़े से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु जी को पापड़ भी बहुत ही पसंद है खिचड़ी के साथ, तो इसलिए मैं पापड़ भी ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने 4 प्रकार की जो भाजी है वो बना ली है, और लास्ट में पापड़ की जो फ्राई है वो करके उसके बाद जो थाली है भोग की वो रेडी कर लूँगी। तो चलिए मेरा जो भोग की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं भोग की जो थाली है वो रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 3 भोग की थाली रेडी करूँगी, एक जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के लिए। तो तीनों थाली में रेडी कर रही हूँ।
तो देख सकते हैं खिचड़ी के साथ मैंने दी है 5 प्रकार के भाजी और साथ में रहेंगे खीर और कुछ फल के भोग। तो इसी भोग के साथ मैं आज जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करने वाली हूँ। तो चलिए सारे जो भोग की थाली है मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। तो सारे भोग के थाली में पूजा रूम में लेके चलूँगी और बाकी के सारे जो पूजा की विधि है वो कंप्लीट करूँगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने भोग की जो थाली है मैंने रेडी कर ली है और एक एक करके मैं सारे पूजा रूम में लेके चलूँगी और बाकी के सारे जो पूजा की विधि है वो कंप्लीट करूँगी। और साथ ही साथ आज जैसे कि थर्सडे है तो थर्सडे की लक्ष्मी जी की पांचाली भी पढ़ूँगी। तो चलिए जो खीर मैंने रखी थी बनाकर वो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी, तो इसे भी बोल पर निकाल लेती हूँ और सारे भोग मैं निवेदन कर लूँगी तो सबसे पहले, और उसके बाद करूँगी आरती। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी रथ यात्रा की इस पावन आरती में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए जगन्नाथ प्रभु के आरती के साथ साथ सारे भगवान जी की भी आरती कर लूँगी और आप सबको भगवान मंगल करे और सारी मनोकामना आप लोगों को भी पूर्ण करे, यही भगवान जी के सामने मैं कामना करती हूँ। तो चलिए मेरे इस आरती में आप लोग भी बने रहिएगा। और सारे भगवान जी की आरती के साथ साथ जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की भी मैं आरती कर लूँगी और प्रणाम करके मेरी जो पूजा है मैं संपन्न करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी सारे भगवान जी के एक बार दर्शन करा देती हूँ, साथ ही साथ जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की भी एक बार दर्शन करा दूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने आज की जो ये रथ यात्रा के दिन पूजा है मैंने संपन्न की है, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो चलिए एक बार आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने पूजा अर्चना की है मेरी जगन्नाथ जी की और कुछ इस तरह सा लग रहा है मेरी भगवान जी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोग ने किस तरह से जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की है रथ यात्रा के दिन मुझे ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने भोग लगाई है मेरी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी को। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए प्रभु की भोग की। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने आज की जो ये पूजा है आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो देख सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में अगर आप लोग पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पूरी पूजा रूम की व्यू कुछ इस तरह सा लग रहा है, देख सकते हैं। और लड्डू गोपाल को भी मैंने भोग की जो थाली है अर्पण की है, तो देख सकते हैं। तो जगन्नाथ जी की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा मैंने की है, जो दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।